दुनिया में हमेशा सवाल रहा है कि सबसे पावरफुल कौन है। Prices have soared. Dangerous rip currents going on. Some कभी ये पावर थी यूएसए के पास और आज एक नया प्लेयर उसे चैलेंज कर रहा है जिसका नाम है चाइना। लेकिन ये सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं है, ये एक रेस है पावर की, कंट्रोल की और फ्यूचर की। Welcome to American Dream TV. We don't chase clicks with chaos. We spotlight hope. We celebrate the hustle. And we tell the stories the mainstream media forgot. सोचो एक किंग है जो सालों से कुर्सी पर बैठा है और एक नया किंग आ रहा है उसे हराने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही किंग हो और वो किंग डिसाइड करेगी कौन सी कंट्री रिच बनेगी, कौन सी कंट्री गरीब रहेगी और कौन सी कंट्री पावरफुल होगी। पिछले 80 सालों से ये किंग है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अब दूर कहीं एक नया किंग तैयार हो रहा है, वो भी धीरे धीरे चुपचाप। उसका नाम है चाइना। तो स्वागत है आपके यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। आज के इस वीडियो में हम किसी न्यूज हेडलाइन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे असली गेम जो शायद मीडिया भी क्लियर नहीं बताता। ये सब समझने के लिए पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स इतना पावरफुल बना। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में एक हमेशा रेस चलती है कि सबसे पावरफुल कौन है। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चाइना, एक पुराना किंग और एक नया चैलेंजर। जैसे एक किंग अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और एक नया किंग उसे लेने आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि दुनिया का बॉस कौन होगा। तो यह सबसे पहले समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इतना पावरफुल क्यों है। तो देखो भाई, पिछले 80 सालों से यूएसए दुनिया का लीडर रहा है। इसका कारण सिंपल है, पहले सबसे बड़ी इकोनॉमी, दूसरा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और तीसरा टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस। डॉलर यानी ग्लोबल करेंसी। वर्ल्ड वार के बाद यूएसए ने ग्लोबल सिस्टम डिजाइन किया, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। देखो आज की दुनिया यूएसए के रूल्स पे चलती है और ऑब्वियस सी बात है, जो किंग इतनी पावर में है वो अपनी कुर्सी इजीली नहीं छोड़ेगा। 1980 के आसपास चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन उसके बाद स्पीड इतनी फास्ट बढ़ी कि दुनिया शॉक हो गई। देखो चाइना ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, चिप लेबर का यूज, एक्सपर्ट्स बढ़ाए और रिजल्ट आज ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है मेड इन चाइना। और आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मिलिट्री फास्ट मॉडर्नाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी एग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है। चाइना ने धीरे धीरे गेम खेला और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने खड़ा है। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, जब एक राइजिंग पावर एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर को चैलेंज करता है। हिस्ट्री में ये सिचुएशन डेंजरस होती है और एक्सपर्ट्स इसे बोलते हैं थुसिडाइड्स ट्रैप। मतलब जब एक नया पावरफुल कंट्री ऊपर आता है और पुराना पावरफुल कंट्री अपनी पोजीशन बचाता है, तो संघर्ष के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट क्या चाहता है, अपने ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना। और सबसे शॉकिंग बात, ये वार गन से नहीं बल्कि पैसों से लड़ी जा रही है और उसको एक नाम दिया है जिसे कहते हैं ट्रेड वॉर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होता है। तो देखो, जब दो कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है तो इस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ्स। एग्जांपल में देखो, अगर चाइना का कोई प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा जा रहा है और यूएसए उस पे हेवीली टैक्स लगा देता है, तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और लोग कम खरीदते हैं और इसका इंपैक्ट होगा चाइना के कंपनीज को नुकसान। और सेम काम चाइना भी करता है यूएसए के प्रोडक्ट के साथ। ये एक इकोनॉमी अटैक होता है बिना बैटल्स के। ये ट्रेड वॉर ऑफिशियली शुरू हुआ था अराउंड 2018 के आसपास, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के प्रोडक्ट पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए। अब इससे क्या होता है कि जब टैरिफ्स लगते हैं तो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, कंपनीज को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। कुछ कंट्रीज इंडिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज में शिफ्ट होने लगती है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन शिफ्ट करना इजी नहीं होता, टाइम और कॉस्ट दोनों लगता है और फिर कस्टमर्स को महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो भाई ये था ट्रेड वॉर। अब जानेंगे कि टेक्नोलॉजी वॉर क्या होता है। देखो भाई, जब कंट्रीज एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कंप्यूटर चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स और 5G इंटरनेट, ये सब फ्यूचर के बैकबोन है और जो इसमें से आगे होगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखो यहाँ एआई क्या करता है, मशीन्स को स्मार्ट बनाता है और इसका यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकॉग्निशन, मिलिट्री सिस्टम और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पर। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्री एआई में आगे होगी वो डाटा कंट्रोल करेगी और डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करेगी। और यहाँ यूएसए और चाइना एआई में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई अब तक हमने देखा पावर की फाइट, पैसों की फाइट और टेक्नोलॉजी की फाइट। लेकिन अब जो पॉइंट आता है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि रियल वार का रिस्क है। और सबसे शॉकिंग बात, एक छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे बड़ी वार शुरू कर सकता है और उस आइलैंड का नाम है ताइवान आइलैंड। सबसे पहले समझते हैं कि ताइवान क्या है। तो देखो, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, ये एशिया में लोकेटेड है, चाइना के पास। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, उसका अपना गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है।
चाइना के अकॉर्डिंग ताइवान एक ब्रेकवे प्रोविंस है और उनका गोल है कि एक दिन ताइवान को वापस चाइना में इंक्लूड करना, और इसलिए चाइना मिलिट्री प्रेशर भी क्रिएट करता है। यह चाइना के लिए ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और कंट्रोल का इश्यू है। और अभी यह एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। देखो, यूएसए ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है, मिलिट्री सपोर्ट इनडायरेक्टली देता है और पॉलिटिकल बैकिंग देता है। इसका कारण ये है कि क्योंकि ताइवान स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और टेक्नोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूएसए के लिए ताइवान चाइना को रोकने का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो भाई अभी हमने देखा ताइवान जैसा डेंजरस फ्लैश पॉइंट, लेकिन अब जो सीन है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे चल रहा है। या शिप से, सबमरीन से, फाइटर जेट से। और सबसे डेंजरस बात, यहाँ एक छोटी सी गलती मिलियंस लोगों की लाइफ बदल सकती है। देखो, सबसे पहले समझते हैं साउथ चाइना सी क्या है। ये एक बड़ा सी एरिया है एशिया में और बहुत इंपोर्टेंट शिपिंग रूट है। वर्ल्ड ट्रेड का हर पार्ट यहाँ से पास होता है। ऑयल और रिसोर्सेज भी यहाँ मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि ये इकोनॉमी लाइफलाइन है। यहाँ चाइना क्या करता है, चाइना साउथ चाइना सी के लार्ज एरिया पे क्लेम करता है। उसने वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, मिलिट्री बेस सेटअप किए, रनवेज और रडार सिस्टम इंस्टॉल किए। यहाँ चाइना बोलता है कि ये एरिया हमारा है। और अब एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएसए बोलता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इसलिए यूएसए अपनी नेवी को वहाँ भेजता है। शिप्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स रेगुलर पेट्रोल करते हैं और इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता। अब इमेजिन कर, एक तरफ चाइना के वरशिप्स, दूसरी साइड यूएसए के वरशिप्स, दोनों एक ही एरिया में हाई अलर्ट पे है। देखो, यहाँ कोई आर्टिफिशियल वार नहीं चल रहा, लेकिन रिस्क हाई है। अगर एक शिप गलती से टकरा गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो सिचुएशन इंस्टेंटली डेंजरस हो सकती है और फिर चाइना वर्सेस यूएसए डायरेक्ट संघर्ष। तो ये था मिलिट्री टेंशन इन साउथ चाइना सी। और अब बात करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं। तो देखो, ये बॉम्ब्स होते हैं जो नॉर्मल बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी सिटी खत्म कर सकता है, लाखों लोग एक साथ मर सकते हैं और रेडिएशन का इफेक्ट सालों तक रहता है। इतिहास में इसका एग्जांपल मिलता है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स का। और आज के न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ यूएसए और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हंड्रेड्स में वेपन्स है। तो देखो इनके पास क्या क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम और एडवांस डिलीवरी टेक्नोलॉजी। मतलब अगर वार गंभीर होता है तो ये कंट्रीज एक दूसरे को मैसिव डैमेज पहुंचा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले सिटीज खत्म हो जाएंगे, मिलियंस लोग इंस्टेंटली मर सकते हैं, पानी और हवा भी कॉन्टिमिनेट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजेस स्प्रेड होती है। और सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर विंटर। मतलब इतना स्मोक और डस्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है कि सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। और अब तुम सोचोगे कि अगर इतना डेंजरस है तो कंट्रीज उसे क्यों रखती है। इसका जवाब सिंपल है, डराकर रोकना। मतलब अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो कोई पहले यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक ने यूज किया तो दूसरा भी करेगा और दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट बात समझ, अभी न्यूक्लियर वार होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लीडर्स इसके नतीजे समझते हैं। ग्लोबल प्रेशर होता है, डिप्लोमेसी चलती रहती है, लेकिन रिस्क जीरो नहीं है। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो डिजास्टर हो सकता है और इस वार में कोई जीतेगा नहीं, ना चाइना ना यूएसए, सिर्फ दुनिया हारेगी। और सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम लोगों का, जो इस वार का पार्ट भी नहीं है। चाइना वर्सेस यूएसए ये सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं है, ये एक रेस है पावर की, एक बैटल है कंट्रोल की। और एक सवाल है फ्यूचर का कि दुनिया का बॉस कौन बनेगा। लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए कि हम फ्यूचर में सेफ रहेंगे, क्योंकि ये रिवायरली कंट्रोल से बाहर गई तो बॉस कौन होगा ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया ही नहीं बचेगी। तो भाई ये था चाइना वर्सेस यूएसए। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।